अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो से अरबी बोलना। गल्फ में नए आने वाले मेरे भाइयों के लिए अरबी सीखने का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है लास्ट या फिर आखिरी। लास्ट या फिर आखिरी को हम अरबी में बोलते हैं आखिर। आखिर का मतलब होता है आखिरी या फिर लास्ट, और लास्ट बार या फिर आखिरी बार को हम अरबी में बोलते हैं आखिर मर्रा। आखिर मर्रा का मतलब होता है लास्ट बार या फिर आखिरी बार। और शुरू करने को हम अरबी में इब्दा बोलते हैं। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना, और ख़त्म करने को हम अरबिक में यखलस बोलते हैं। यखलस का मतलब होता है ख़त्म करना। शुरू करने को अरबी में इब्दा बोलते हैं और ख़त्म करने को अरबी में यखलस बोलते हैं। पूरा को हम अरबी में कामिल बोलते हैं। कामिल का मतलब होता है पूरा, और पूरा करने को हम अरबी में कम्मिल बोलते हैं। कम्मिल का मतलब होता है पूरा करना। जाना या फिर जाओ। जाना या फिर जाओ को हम अरबी में बोलते हैं रोह। रोह का मतलब होता है जाना या फिर जाओ, और आना और आओ को हम अरबी में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना या फिर आओ। और पढ़ना और पढ़ो को हम अरबी में इगरा कहते हैं। इगरा का मतलब होता है पढ़ना या फिर पढ़ो, और लिखना और लिखो को हम अरबी में उक्तुब बोलते हैं। उक्तुब का मतलब होता है लिखना या फिर लिखो। काम को हम अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, शुगुल भी कहते हैं और अमल भी कहते हैं। शुगुल और अमल का मतलब होता है काम, और आराम को हम अरबी में राहा कहते हैं। राहा का मतलब होता है आराम। पैसा को हम अरबी में फुलूस कहते हैं। फुलूस का मतलब होता है पैसा, और छुट्टा पैसा को हम अरबी में सर्फ फुलूस कहते हैं। सर्फ फुलूस का मतलब होता है छुट्टा पैसा। सर्फ यानी कि छुट्टा, और फुलूस यानी कि पैसा। बाहर को हम अरबी में बर्राह बोलते हैं। बर्राह का मतलब होता है बाहर, और अंदर को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, जुवा या फिर दाखिल। जुवा या फिर दाखिल का मतलब होता है अंदर। समझने को हम अरबी में फ़हम बोलते हैं। फ़हम का मतलब होता है समझना, और समझाने को हम अरबी में यशरह बोलते हैं। यशरह का मतलब होता है समझाना। समझने को अरबी में फ़हम कहते हैं, और समझाने को हम अरबी में यशरह कहते हैं। और बोलना और बोलो को हम अरबी में कलाम कहते हैं। कलाम का मतलब होता है बोलना या फिर बोलो, और सुनना और सुनो को हम अरबी में इस्मा कहते हैं। इस्मा का मतलब होता है सुनना या फिर सुनो। चलना और चलो को हम अरबी में यमशी कहते हैं। यमशी का मतलब होता है चलना या फिर चलो, और रुकना और रुको को हम अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना या फिर रुको। और निकलना और निकलो को हम अरबी में यतला कहते हैं। यतला का मतलब होता है निकलना या फिर निकलो, और पहुंचना और पहुंचो को हम अरबी में वसल कहते हैं। वसल का मतलब होता है पहुंचना या फिर पहुंचो। पकड़ना या फिर पकड़ो। पकड़ना या फिर पकड़ो को हम अरबी में बोलते हैं यमसक। यमसक का मतलब होता है पकड़ना या फिर पकड़ो, और छोड़ना और छोड़ो को हम अरबी में खल्ली कहते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना या फिर छोड़ो। बैठना या फिर बैठो। बैठना या फिर बैठो को हम अरबी में इजलिस कहते हैं। इजलिस का मतलब होता है बैठना या फिर बैठो, और उठना और उठो को हम अरबी में गुम कहते हैं। गुम का मतलब होता है उठना या फिर उठो। और निकालना या फिर निकालो को हम अरबिक में तल्लेह कहते हैं। तल्लेह का मतलब होता है निकालना या फिर निकालो, और उठाना और उठाओ को हम अरबी में इरफा कहते हैं। इरफा का मतलब होता है उठाना या फिर उठाओ। बांधना या फिर बांधो। बांधना या फिर बांधो को हम अरबी में इरबत कहते हैं। इरबत का मतलब होता है बांधना या फिर बांधो, और खोलना और खोलो को हम अरबी में फुक कहते हैं। फुक का मतलब होता है खोलना या फिर खोलो। पास या फिर नज़दीक। पास या फिर नज़दीक को हम अरबी में गरीब कहते हैं। गरीब का मतलब होता है पास यानी कि नज़दीक, और दूर को हम अरबी में बाईद कहते हैं। बाईद का मतलब होता है दूर। ड्राइवर को हम अरबी में सव्वाक कहते हैं। सव्वाक का मतलब होता है ड्राइवर, और गाड़ी चलाने को हम अरबी में सूग सियारा कहते हैं। सूग सियारा का मतलब होता है गाड़ी चलाना। सूग यानी कि चलाना, और सियारा यानी कि गाड़ी। दोनों शब्दों
शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं सुग सियारा यानी कि गाड़ी चलाना। पंचर, पंचर को हम अरबी में बनशर बोलते हैं। बनशर का मतलब होता है पंचर। और बनाने को हम अरबी में सल्लेह कहते हैं। सल्लेह का मतलब होता है बनाना। पंचर को अरबी में बनशर बोलते हैं और बनाने को हम अरबी में सल्लेह बोलते हैं। चाहिए, चाहिए को हम अरबी में इबगा कहते हैं। इबगा का मतलब होता है चाहिए। और नहीं चाहिए को हम अरबी में मा इबगा कहते हैं। मा इबगा का मतलब होता है नहीं चाहिए। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए, दोनों शब्दों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा इबगा यानी कि हाँ चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि हाँ चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला मा इबगा यानी कि नहीं नहीं चाहिए। ला अरबी में नहीं को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा यानी कि मुझे चाहिए। अना यानी कि मुझे और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम्हें चाहिए, यानी किसी से पूछना हो किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा यानी क्या तुम्हें चाहिए। हल और माजा अरबी में क्या के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत का मतलब होता है आप, तुम और तुम्हें, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा यानी कि उसे चाहिए। हुआ अरबी में उसे को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ इबगा यानी उसे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा इबगा यानी कि उसे नहीं चाहिए। हुआ यानी कि उसे और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा इबगा। बड़ा, बड़ा को हम अरबी में कबीर कहते हैं। कबीर का मतलब होता है बड़ा और छोटा को हम अरबी में सगीर कहते हैं। सगीर यानी कि छोटा। मुड़ना, मुड़ने को हम अरबी में लेफ कहते हैं। लेफ का मतलब होता है मुड़ना और मोड़ को हम अरबी में लेफा कहते हैं। लेफा का मतलब होता है मोड़। दाएं, हिंदी में हम कहते हैं दाएं, तो दाएं को हम अरबी में यमीन कहते हैं। यमीन का मतलब होता है दाएं। और बाएं को हम अरबी में इसार कहते हैं। इसार का मतलब होता है बाएं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दाएं जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रुख यमीन यानी कि दाएं जाओ। रुख यानी कि जाओ और यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि दाएं जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं रुख यमीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाएं जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रुख यसार यानी कि बाएं जाओ। रुख अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं और यसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाएं जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रुख यसार। सीधा, सीधा को हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं। सीधा भी कह सकते हैं और मुस्तकीम भी कह सकते हैं। सीधा और मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, और उल्टा को हम अरबी में अक्स कहते हैं। अक्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सीधा जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रुख सीधा यानी कि सीधा जाओ। रुख यानी कि जाओ या फिर जाना, और सीधा या फिर मुस्तकीम अरबी में सीधा को कहते हैं। हिंदी में सीधा जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रुख सीधा।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उल्टा मत जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह अक्स, यानी कि उल्टा मत जाओ। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात अरबी में मत को, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और अक्स अरबी में उल्टा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उल्टा मत जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लात रोह अक्स। पेट्रोल, पेट्रोल को हम अरबी में बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल, और पेट्रोल टंकी को हम अरबी में महत्ता कहते हैं। महत्ता का मतलब होता है पेट्रोल टंकी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पेट्रोल नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन माफ़ी, यानी कि पेट्रोल नहीं है। बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बताना हो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे फिल सियारा बेंजीन माफ़ी, यानी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिल सियारा का मतलब होता है गाड़ी में, और बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फिल सियारा बेंजीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे अना एबगा फुलूस हक बेंजीन, यानी कि मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी कि चाहिए और फुलूस यानी कि पैसा, और हक बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पेट्रोल का पैसा चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा फुलूस हक बेंजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि पेट्रोल टंकी पास नहीं है, यानी कि नज़दीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे महत्ता माफ़ी गरीब, यानी कि पेट्रोल टंकी पास नहीं है। महत्ता अरबी में पेट्रोल टंकी को कहते हैं और माफ़ी गरीब अरबी में पास नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और गरीब यानी कि पास यानी कि नज़दीक। हिंदी में कहेंगे कि पेट्रोल टंकी पास नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे महत्ता माफ़ी गरीब। भरना, हिंदी में हम कहते हैं भरना, तो भरने को हम अरबी में बोलते हैं अब्बी। अब्बी का मतलब होता है भरना, और डालने को हम अरबी में शुभ कहते हैं। शुभ का मतलब होता है डालना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी पर पानी डालो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शुभ मोया अला सैयारा, यानी कि गाड़ी पर पानी डालो। शुभ मोया का मतलब होता है पानी डालो। शुभ यानी कि डालो या फिर डालना। मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और अला सैयारा का मतलब होता है गाड़ी पर। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी पर पानी डालो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुभ मोया अला सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाथ पर पानी डालो, यानी कि गिराओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शुभ मोया अला यद, यानी कि हाथ पर पानी डालो। शुभ मोया का मतलब होता है पानी डालना। शुभ यानी कि डालो या फिर गिराना, और मोया अरबी में पानी को कहते हैं, और अला यद का मतलब होता है हाथ पर। हिंदी में हम कहेंगे कि हाथ पर पानी डालो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुभ मोया अला यद। फुल, फुल को हम अरबी में मलियान बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं फुल, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मलियान। मलियान का मतलब होता है फुल। और कम को हम अरबी में नागिस कहते हैं। नागिस का मतलब होता है कम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह फुल है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी मलियान, यानी कि यह फुल है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी मलियान अरबी में फुल है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और मलियान अरबी में फुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह फुल है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी मलियान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी नागिस, यानी कि यह कम है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी नागिस अरबी में कम है को कहते हैं। फी अरबी में है को और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा
फी नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह आधा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी नुस, यानी कि यह आधा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी नुस अरबी में आधा है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को कहते हैं और नुस अरबी में आधा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह आधा है, यानी किसी चीज़ के बारे में, सामान के बारे में, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी नुस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को यह बोलना और यह बताना हो कि यह ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी वाजिद, यानी कि यह ज़्यादा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी वाजिद अरबी में ज़्यादा है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ख़राब है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी ख़राब, यानी कि यह ख़राब है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फ़ी ख़राब या फिर फ़ी खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं, क्योंकि फ़ी अरबी में है को ख़राब या खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह ख़राब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी खराब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी कोइस, यानी कि यह अच्छा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी कोइस अरबी में अच्छा है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह अच्छा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह टेस्टी है, यानी किसी चीज़ या फिर खाने वाली चीज़ के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी लजीज, यानी कि यह टेस्टी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी लजीज अरबी में टेस्टी है को कहते हैं। फी अरबी में है को और लजीज अरबी में टेस्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह टेस्टी है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी लजीज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह भारी है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि यह भारी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी तगील, यानी कि यह भारी है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी तगील अरबी में भारी है को कहते हैं। फी अरबी में है को और तगील अरबी में भारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह भारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी तगील। हल्का, हिंदी में हम कहते हैं हल्का, तो हल्का को हम अरबी में बोलते हैं खफीफ। खफीफ का मतलब होता है हल्का। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह हल्का है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी खफीफ, यानी कि यह हल्का है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फ़ी खफीफ अरबी में हल्का है को कहते हैं, क्योंकि फ़ी अरबी में है को और खफीफ अरबी में हल्का को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह हल्का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फ़ी खफीफ। महंगा, हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगा को हम अरबी में बोलते हैं गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी गाली, यानी कि यह महंगा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फ़ी गाली अरबी में महंगा है को कहते हैं, क्योंकि फ़ी अरबी में है को कहते हैं और गाली अरबी में महंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह महंगा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी गाली। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, तो सस्ता को हम अरबी में बोलते हैं रकीस। रकीस का मतलब होता है सस्ता। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि यह सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी रकीस, यानी कि यह सस्ता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और फी रकीस अरबी में सस्ता है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और रकीस अरबी में
में सस्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सस्ता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी रकीस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।